रणभूमि में श्री कृष्ण भगवान रथ में हैं, सारथी बने हुए हैं और अर्जुन पीछे में। अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे माधव, मैं रणभूमि के मध्य में जाना चाहता हूं, मुझे किस किस से लड़ना है, आप तनिक उस रणभूमि के बीच में मुझे ले जाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जी पार्थ, और जाकर ले गए मेरे मैया। रणभूमि के मध्य में आगे में कौन है, सामने में सम्मुख में कौरव और इधर पांडव। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हें इनसे लड़ना है, भीष्म पितामह से लड़ना है। हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हें दुर्योधन से लड़ना है। हे अर्जुन, तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य से लड़ना है, कृपाचार्य से लड़ना है, इन सब से लड़ना है। अर्जुन ने कहा, मैं लड़ नहीं सकता, हाँ मैं लड़ नहीं सकता, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मैं उनसे युद्ध करूंगा तो मैं कुल का खाती बन जाऊंगा। नहीं केशव, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कदापि युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्यों युद्ध नहीं करोगे पार्थ, क्या हो गया? उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो अपने गांडीव धनुष का आप प्रतिज्ञा ले रहे थे, कहां गया वो प्रतिज्ञा तुम्हारा? कहां गया? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने कहा, गोविंद, मैं लड़ नहीं सकता, ये सब मेरे अपने हैं। हाँ, दुर्योधन मेरे भाई है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, और ये भीष्म पितामह ये मेरे पितामह हैं। मैं इनसे युद्ध करके मेरा यश नष्ट हो जाएगा। देखो मेरे मैया, आप लोगों के मन में बड़ा प्रश्न उठ रहा होगा। इतना दिन तक महाराज जी ने एक साथ प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो कहे, अब युद्ध करने की कला सिखा रहे हैं। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन किस समय में युद्ध करना चाहिए और क्यों करना चाहिए आप लोग को भलीभांति ज्ञात हो जाएगा, बोलना पड़ेगा तभी हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, दुर्योधन से तुम्हें युद्ध करना है। देखो मेरे भगत प्रेमियों, अर्जुन के मन में प्रेम आ गया, प्रेम उमड़ रहा है। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन कौन था? दुष्ट था, पापी था, अहंकारी था, अत्याचारी था। स्त्री को, द्रौपदी मैया को अपने जंघों बिठाने का प्रयास किया था, इतना दुष्ट था। लेकिन अर्जुन के गांडीव धनुष गिर पड़ रहे हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, युद्ध करना पड़ेगा, भारत तो भी युद्ध करना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। क्या करना है? युद्ध करना। क्यों युद्ध करने के लिए कला सिखा रही है मेरे मैया? आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, भाई भाई से लड़वा रहे हैं, ये महाभारत की कथा है और हम नहीं लड़वा रहे हैं। वो कथा हो चुकी है, महाभारत इतिहास हो चुकी है। कहने का अर्थ है, समझ लो, यदि रिश्तेदार, परिवार, समाज कोई भी हो, लेकिन जो अधर्म के साथ देता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, कथा शिकारी ताली बजा के। यदि उसमें अन्याय में, अधर्मी में क्यों ना भी आपका भाई क्यों ना हो, उस असत्य में आपका क्यों ना भी रिश्तेदार खून क्यों ना हो, गुरु क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। ये कथा सिखाती है, हम नहीं सिखा रहे हैं, ये हमारा घर का कहानी नहीं है।
जो कि आपको बता रहे हैं, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। अर्जुन ने कहा मैं गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध नहीं करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य से मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे गुरु है। क्योंकि वो मेरे पूजनीय हैं, ब्राह्मण है, कैसे युद्ध करूंगा। देखो यहाँ आप लोगों के मन के पट को खोलने वाली कथा है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुसा लो। समझ रहे हो मेरे भगवत प्रेमियों। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे गुरु है। गुरु से कैसे युद्ध कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा सुन लो ध्यान से, गुरु किसके साथ देना चाहिए बोलो। देखो अर्जुन, आपका गुरु है मैं मानता हूं, गुरु द्रोणाचार्य गुरु है मानता हूं, लेकिन जो गुरु सत्य के साथ ना दे, धर्म के साथ ना दे, न्याय के साथ ना दे तो गुरु नहीं है। ताली बजा के बोलना पड़ेगा सीधा। और ये धर्मियों के साथ दिया, पापियों के साथ दिया, दुष्टों के साथ दिया, एक ऐसा गुरु है। गुरु तो सदा धर्म के साथ देता है, गुरु तो सदा धर्म की झंडी गाड़ते हैं, गुरु तो सदा सत्य की झंडी गाड़ते हैं। हाँ, सत्य के धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, वही तो गुरु है। अब सदगुरु कौन है। सदगुरु वो है जो अपने अपने आप लोगों की पहचान करा दे, आप लोग को पहचान करा दे कि आप कौन हो, अब आपका परम लक्ष्य क्या है, आप कहां जाओगे, आपका उद्देश्य धरती में क्या है। और वो आप लोगों को पहचान करा दे, परमात्मा से ताल जोड़ दे, और सत्य तप दया धर्म और न्याय के क्षेत्र में तुम आगे बढ़ा दे आप लोगों को, तो वही सतगुरु। ताली बजा के बोलना पड़ेगा सीधा। जो सत्य का आभास करा दे, सत्य का पहचान करा दे, आपके हृदय में सत्य बिठा दे, आपके मन मस्तिष्क में सत्य बिठा दे, आपके दिलों में सत्य बिठा दे, वो बिठाने वाला ही तो सतगुरु होता है। ताली बजा के। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। ऐसे होता है मेरे मैया, घर में कुछ ना कुछ झगड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसके घर में नहीं होता, होता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा, यदि आप रिश्ते ना देखो, परिवार ना देखो, सास ना देखो, बहू ना देखो, बेटा ना देखो, नाती ना देखो, पिता ना देखो, समझ रहे हो मेरी मैया, ये कथा सिखाती है, साल सिखाती है। आप ना धर्म देख लो मेरी माँ, आप सत्य देख लो, आप चेहरे मत देखो। अपना पुत्र यदि गलतियों पर गलती करे तो अपना पुत्र अच्छा करे मत बोलो, बोलो बेटा तूने गलती की है, तूने अपराध किया है, हाँ तुम्हें सुधरना है, तुम्हें बदलाव करना है। नहीं मेरा तो बेटा है, खुद मेरा बेटा है, गर्भ से जन्मा हुआ है, तो ऐसा विचार कभी ना लाना, नहीं तो आपके बच्चे भटक जाएंगे, तो आपको ना एक दिन पानी भी नहीं देंगे। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। यदि आप असत्य अधर्म की तरफ यदि आप बढ़ावा दोगे तो आपका कल्याण कदापि नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा ताली बजा के। इसीलिए यदि अपना परिवार, अपना समाज, अपना व्यक्ति, अपने रिश्तेदार यदि असत्य में है, अधर्मी में है, तो उसको रोको और टोको। क्या बोलना पड़ेगा मैया।